आइए अब हम देखते हैं चैप्टर 3 का अब अभ्यास। ये मौखिक है, इससे कुछ ओरली प्रश्न आपसे पूछेंगे, उसका उत्तर देना है। तो सोचिए और बताइए। कृष्ण और सुदामा कैसे मित्र थे? तो कृष्ण और सुदामा जो थे वो सच्चे मित्र थे। ख सुदामा की पत्नी अपनी पड़ोसन से क्या मांग कर लाई? तो सुदामा की पत्नी अपनी पड़ोसन से थोड़े चावल मांग कर लाई। अब है लिखित। लिखित में ये आपको कॉपी और बुक दोनों में लिखना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न। क सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। मतलब इसमें इस क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दिए रहेंगे। जो ऑप्शन करेक्ट है, जो ऑप्शन सही है, उस ऑप्शन पे सही का चिन्ह लगाना है। तो 1 कौन दो सच्चे मित्र थे? 1 श्री कृष्ण सुदामा, राम लक्ष्मण या फिर शिव विष्णु। तो इसका सही उत्तर है कृष्ण सुदामा। तो कृष्ण सुदामा पे टिक कर लेंगे। 2 श्री कृष्ण किसके राजा बने? अयोध्या के, द्वारिका के या फिर मथुरा के। तो वो द्वारिका के राजा बने थे, तो उस पर सही का टिक कर लेंगे। अब देखते 3 किसकी पोटली लेकर सुदामा शर्माते हुए श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जा पहुँचे? वस्तु की, फलों की या फिर चावल की। तो वो चावल की पोटली लेकर श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जा पहुँचे थे, तो वे चावल पे सही कर लेंगे। 4 में श्री कृष्ण ने सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ी की जगह क्या बनवा दिया? तो सुंदर महल, बंगला या फिर घर। तो सुंदर महल बना दिया, तो सुंदर महल पर टिक कर लेंगे। अब आइए देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 वे दोनों एक ही गुरु के डैश में पढ़ते थे, तो आश्रम में पढ़ते थे। 2 डैश में गांव में रहते, तो कौन गांव में रहते थे? तो सुदामा गांव में रहते थे। 3 वहाँ के बड़े बड़े डैश देखकर वे हैरान रह गए, तो क्या? भवन। 4 श्री कृष्ण डैश की बुरी हालत देखकर रोने लगे, तो इसका उत्तर है सुदामा। 5 बाद में वे समझ गए कि ये सब श्री कृष्ण की डैश है, कृपा है। अब देखते हैं ग सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। मतलब सही गलत है, इसमें आइए देखते हैं। जो उत्तर सही है उस पर सही का चिन्ह लगाएंगे और जो गलत है उस पर क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। 1 कृष्ण और सुदामा दो सच्चे मित्र, तो ये सही है, तो इस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 सुदामा गरीब ब्राह्मण थे, सही है, तो इस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। अब देखते हैं बाद में श्री कृष्ण लंका के राजा बने, तो ये गलत है क्योंकि वो द्वारिका के राजा बने थे, तो इस पर गलत का चिन्ह लगाएंगे। 4 भिक्षा न मिलने के कारण सुदामा के परिवार की हालत खराब हो गई। हाँ, ये सही है, इस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। अब श्री कृष्ण ने सुदामा का बहुत अपमान, ये गलत है क्योंकि उनका तो बहुत आदर किया गया था, इसलिए गलत है, तो इस पर गलत का चिन्ह लगाएंगे। अब देखते हैं भाषा ज्ञान में निम्नलिखित शब्दों के दो दो परिभाषित शब्द लिखिए। मतलब कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका एक दूसरा मतलब भी निकलता है, तो उन्हें हम लोग परिभाषित शब्द बोलते हैं। तो देखिए मित्र, मित्र का दूसरा रूप होता है दोस्त और साथी। मित्र को हम लोग दोस्त भी बोल सकते हैं और साथी भी बोल सकते हैं। गुरु, गुरु को हम लोग विद्वान भी बोल सकते हैं और ज्ञानी भी बोल सकते हैं। राजा को हम लोग सम्राट भी बोल सकते हैं और निरपीड़ भी बोल सकते हैं। भगवान को हम लोग प्रभु और विधाता। घर का गृह और निवास। अब आइए निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम मतलब होता है उल्टे शब्द। जैसे मित्र, मित्र मतलब तो हमारा दोस्त होता है। शत्रु, शत्रु मतलब दुश्मन। गरीब का अमीर, पत्नी का पति, रोना का हंसना, राजा का रानी, दिन का रात, बचपन का बुढ़ापा, सुंदर का कुरूप। सुंदर मतलब तो जानते हैं, जो खूबसूरत होता है सिर्फ सुंदर बोलते हैं, और कुरूप मतलब होता है बदसूरत। अब आइए ग पढ़िए, समझिए और लिखिए। इसको पढ़ना है, समझना है और तब यहाँ पे लिखना है। तो आधा च प्लस च इज इक्वल टू आधा च और च मिलके बनता है, हमारा शब्द बनता है उससे बच्चा और सच्चा। तो यहाँ पे एक लिखना है कच्चा। आधा त प्लस ना, तो हमारा उससे शब्द बनता है प्रयत्न, रत्न और पत्नी। आधा प प्लस या, तो उससे शब्द बना प्यासा, प्यार और प्यारा। आधा दा प्लस वा, तो उससे शब्द बना हमारा द्वारा, द्वार और द्वारिका। अब आगे देखते हैं। घ पढ़िए, समझिए और निम्नलिखित वर्णों से बने शब्दों से खाली स्थान भरिए। मतलब इसमें इसको आपको पढ़ना है, समझना है और फिर उसके बाद जो खाली स्थान दिया हुआ है उसमें भरना है। तो आधा ता प्लस रा इज इक्वल टू त्रा। तो आधा ता और रा जो है हमारा वो त्रा बनता है मिलके। तो इसका एक शब्द बना चित्र, एक और शब्द लिखेंगे हम लोग मित्र। आधा ज प्लस या, तो हमारा क्या बना ज्ञा। तो विज्ञान और ज्ञानी। अतलाबी श प्लस रा, तो हमारा बना श। तो उससे हम लोग शब्द बना परिश्रम और एक और बनाएंगे मिश्रण। तो आधा का प्लस मूर्धन्य स, तो हमारा क्या बना छ। तो उससे एक शब्द बना है पक्ष, उससे एक और शब्द बनाएंगे तो भिक्षा। ठीक है, ये सारे को कॉपी में कर लेना है, कर लेंगे आप लोग।